गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। पिछले लेक्चर में हम कर चुके थे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। ये दोनों के दोनों जो फिनोमिना है ये आपके लाइट से रिलेटेड है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, देखो जैसे मान लो कोई यहाँ पे ये मीडियम का सरफेस है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, मान लो यहाँ ये क्या है, उसका नॉर्मल है, ठीक है। जैसे ही यहाँ कोई लाइट फॉल होती है ओब्लिकली, ओब्लिकली की मतलब होता है संग एंगल पे, और जो हमने किसका नाम दिया था, इंसिडेंस में। तो वो अब नॉर्मल को, वो जो लाइट है वो बेंड हो जाती है, उस बेंडिंग ऑफ लाइट के फिनोमिना को हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। और ये भी आपकी सम एंगल के ऊपर होगी जो बेंडिंग ऑफ द लाइट है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द लाइट व्हेन इट एंटर्स ओब्लिकली मीन्स सम एंगल पे फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर, क्योंकि इसको हम फर्स्ट मीडियम मान लेते हैं, इसको सेकंड मीडियम मान लेते हैं। जो आपकी लाइट की स्पीड है वो मैक्सिमम होती है वैक्यूम के अंदर, जो कि कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब रिफ्रैक्शन का कारण क्या है, क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही लाइट एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। उस स्पीड में चेंज आने की वजह से या तो लाइट क्या करती है, अपने जैसे यहाँ इसके नॉर्मल के साथ या तो इसके टुवार्ड बैंड हो जाती है, उससे अवे बैंड हो जाती है। मीन्स क्या, जिस पाथ से ओब्लिकली वो यहाँ से आ रही थी ना, वो वहाँ से नहीं आएगी, ठीक है। तो काज ऑफ द रिफ्रैक्शन आपका क्या है, चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट। उसके बाद जैसे हमने उसके अंदर भी क्या किए थे, लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन किए थे, तो इसके अंदर भी हम करेंगे लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन। लॉ में क्या आएगा, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, नॉर्मल, ये क्या आपकी इंसिडेंट रे, और ये आपकी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। मीन्स वही बात है, आपका जो नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है एंड रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल सारी की सारी सेम प्लेन के अंदर अलाई करेंगे, नॉर्मल, इंसिडेंट, और उसके बाद फर्स्ट तो आपको समझ आ गया। सेकेंड लॉ क्या था आपका, एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये आपका एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन है। यहाँ पे कल हमने इसी रिप्रेजेंटेशन को एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन दी थी, तो आप चाहते हैं तो यहाँ पे R' भी कर लेना। थर्ड है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, मान लो आपका जो एंगल है इंसिडेंस रिफ्रैक्टेड, तो साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल का साइन ले लो डिवाइडेड बाई साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है। यदि हम इस इंसिडेंस एंगल का साइन ले और इस R' का एंगल का साइन ले, तो वो हमेशा इक्वल आता है उनका रेशो सम कांस्टेंट की, और ये आपका कांस्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपकी एक मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मान लो पहले इसका क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 आपकी बुक में स्मॉल n1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या है n2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होने की वजह से भी आपका रिफ्रैक्शन होता है, और इसका जो एग्जांपल है वो है आपका रेनबो। रेनबो इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक हो चुका। यहाँ पे देखो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यहाँ हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो साइन इंसिडेंस एंगल आपका कितना है I डिवाइडेड बाई में रिफ्रैक्टेड एंगल कितना है R', किसके इक्वल है, सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हमें कैसे रिप्रेजेंटेशन करनी है, लाइट फर्स्ट मीडियम में एंटर कर रही है तो हमने उसका साइन लिया है जो इक्वल हो जाएगा 1/n1 n2 बाई में n1। ये आपका कंप्लीट स्नेल्स लॉ है, जो कि आपका क्या होगा, कांस्टेंट। कई बार क्या होता है, आपको एंगल गिवन होते हैं और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिल जाएगा, तो बोल देंगे भी सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको रिमेंबर करना है, देखो जैसे यहाँ से आप एंगल पहले साइन इंसिडेंस का ले रहे हो, तो ऊपर आपको क्या लेना है n2, या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को साइन इंसिडेंस से मल्टीप्लाई करो
वो हमेशा किसके इक्वल होगा, एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम एंड साइन ऑफ द रिफ्रैक्टेड मीडियम। आप इसको इस तरीके से भी रिमेंबर कर सकते हो, ठीक है। N1 N2 क्या है, N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। तो N1 की इस एंगल का साइन लेके उनकी मल्टीप्लाई करो और इक्वल कर दो ये एंगल N2 और मल्टीप्लाई में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मल्टीप्लाई इस R डैश का साइन ले लो और उसको इक्वेट कर दो। तो ये भी आपका स्नेल्स लॉ है, क्योंकि यहाँ से ये क्या हो जाएगा, सम कांस्टेंट होता है, तो आप इक्वल करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे हमें पता है, आपको बता रखा है भी, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर आपकी लाइट एंटर करेगी उसकी स्पीड चेंज होगी। तो यहाँ क्या क्या चीज़ चेंज होगी, आपकी स्पीड चेंज, वेवलेंथ चेंज, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या था, स्पीड भी सेम थी, वेवलेंथ भी सेम थी और फ्रीक्वेंसी भी सेम थी। रिफ्रैक्शन के अंदर क्या था, आपका स्पीड भी चेंज होगी, वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती मीडियम के चेंज होने से। फ्रीक्वेंसी ऑलवेज आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये दो लॉज हैं, ये आप अपनी कॉपी के अंदर इन दोनों को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेना, ओके।